प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपन और एक दिन आप सभी लोगों को ये गुरुवार के दिन में अपन प्रवेश हुए हैं। आप सभी लोगों को स्वागत है। सीधा सीधा वचन में जाएंगे तो अपन जो प्रकाशित ग्रंथ में है, कल अपन यहाँ तक ध्यान किए हैं कि दो भविष्यवक्ता ये कहेगा प्रकाशित ग्रंथ दूसरा जो 11 अध्याय 3 वचन, और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो इसके बारे में अपन कल ध्यान किए हैं। ये दो भविष्यवक्ता ने, एलिया नहीं होगा, मूसा नहीं होगा और बिल्कुल हनोक भी नहीं होगा, क्योंकि कोई एक बार स्वर्ग में चले हैं और फिर से उन्होंने वापसी धरती में ना आने का है। और मूसा का मृत्यु हुए है, एक बार मनुष्य मृत्यु होना, सबका नहीं, एक बार तो मृत्यु होना। प्रथम कुरिन्थियों की पत्र 15 अध्याय में पौलुस ने बताया है कि सब सोएंगे नहीं, है या नहीं। तो अपने को कल तक ये ध्यान किया है कि जकरिया के ग्रंथ में है ये जैतून का पेड़ है, तो जैतून का पेड़ ताज़े तेल डाल रहे हैं। ये दो भविष्यवक्ता कौन है जो जैतून का पेड़ तुल्य है। तो इसका मतलब ये है कि जैतून का पेड़ काम करने वाला कौन है स्वर्ग में। जकरिया के ग्रंथ 4 का अध्याय 14 में अपन देखें तो उन्हें और कोई नहीं, मूसा और एलिया है। कौन है? मूसा और एलिया ने जो स्वर्ग में जो ताज़े तेल, जैतून का तेल डाल रहे हैं दीवट पर, है या नहीं। तो इसका मतलब जो आखिरी दिनों में, जो आखिरी सप्ताह, प्रथम आधा सप्ताह में जो 3.5 साल, 1260 या 1260 दिन, ये भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करेगा। और इनके हाथ में जो इनके समय में बहुत चमत्कार होगा। जैसा झूठा पैगंबर जो चमत्कार करते हैं अद्भुत कार्य, उससे बढ़कर ये भविष्यवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार करेगा। तो इन्होंने कौन है, इनके अंदर उतनी शक्ति कैसे है? जो मूसा और एलिया की आत्मा। इसका मतलब उनके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा नहीं, उन्होंने, एलिया और मूसा ने परमेश्वर के लिए किस तरह की आत्मा या सामर्थ्य से काम किए हैं जब धरती पर, सीधा से सीधा उसी तरह की आत्मा और शक्ति, उसी तरह की आत्मा एलिया की, मूसा तरह की आत्मा और शक्ति परमेश्वर ने ये दो लोगों को देते हैं। इन्होंने दोनों भविष्यवक्ता, इन्होंने कौन से देश से आते हैं? यहूदा के लोग हैं, इस्राएल देश यहूदा के लोग ही है ये युवक दोनों। तो ये यहूदा के लोग दोनों हैं, उनके अंदर परमेश्वर एलिया के जो मूसा की शक्ति और सामर्थ्य, उस तरह की शक्ति सामर्थ्य इनको देगा। इन्होंने और आकाश को आज्ञा देगा कि 3.5 साल पानी ना देना, ना बरसना है, पानी बरसना नहीं, तो पानी आने का नहीं, ना आने का आज्ञा देते हैं। बाद में और देगा कि इन्होंने और एक करेगा कि जो पानी को लोहू या खून, जैसा पानी को खून रूप में बदला देगा। और यीशु मसीह के लिए, असली यीशु मसीह के लिए इन्होंने गवाही देगा। यहाँ तक अपन कल ध्यान किए हैं। तो आज अपन ये ही भविष्यवक्ताओं के बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर 4 वचन में ये कहे हैं कि ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये 2 दीवट है। ये कौन है? 2 दीवट है। और जकरिया के ग्रंथ में कह रहे ताज़े तेल डाले हैं, ताज़े तेल डाल रहे। इसका मतलब, दीवट का मतलब यह है कि कलीसिया। दीवट का मतलब और अर्थ यहाँ समानता क्या है? दीवट का समानता कलीसिया ही होगा। कलीसिया है, होगा नहीं, कलीसिया। दीवट का मतलब कलीसिया। तो तेल डालने वाले 2 जैतून पेड़ कौन है? मूसा की आत्मा, एलिया की आत्मा हुए ये 2 भविष्यवक्ता। जैतून का पेड़ 2 भविष्यवक्ता है, और दीवट का मतलब कलीसिया है। और ताज़े तेल डालना, ताज़े तेल का मतलब क्या है? जो दीवट में तेल डालने से वो जलते रहते हैं। इसका मतलब ताज़े तेल किससे तुल्य किया गया, किसके समानता है? तेल का मतलब किसके समानता? जो पवित्र आत्मा की है कि नहीं, जो पवित्र आत्मा का समानता। तो ये 2 भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा के द्वारा
जब धरती पर असली कलीसिया है ना, जो मसीहा शादी करने वाले मसीहा की पत्नी, और एक विरोध में क्या है, झूठा मसीहा को आराधना करने वाली वेश्या की पत्नी, जिनकी हाथ और सिर पर 666 की संख्या डाल लेगी, जो उन्होंने बेचने खरीदने की हक रहते हैं और उनकी पूजा या आराधना करते हैं, वो सब भक्त समूह, वो सब भक्त के जाति लोग, वो वेश्य है, वो आखिरी झूठा मसीहा की कलीसिया, झूठ कलीसिया। और सच कलीसिया अपन है, जो परमेश्वर के जीवन पुस्तक में अपने नाम लिखा हुआ है, और अपन जो 666 की संख्या न डाल लेते हैं। तो ये कलीसिया को क्या करेगा, ये दो भविष्यवक्ता ने उनकी भविष्यवाणी से, उनकी अद्भुत जो आश्चर्य चमत्कार की कार्य से, उनकी भविष्यवाणी से क्या करेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से कलीसिया को जला देगा। इसका मतलब कलीसिया के अंदर जो आग लाएगा, इसका मतलब कलीसिया अंदर जोश या सामर्थ्य, शक्ति आने के वचन जो संदेश देगा। जब उनकी जो दो भविष्यवक्ता की वाणी उनके मुंह से निकल रहे हैं, वाणी या बात, जो उनके संदेश सुनकर या कलीसिया के असली कलीसिया के लोग क्या करेगा, जलेगा उनके अंदर, या इन्होंने भविष्यवक्ता, इनको परमेश्वर भेजा है, यस इन्हों जो कह रहे हैं वो सच है, वो सच है, सच्चाई है। जो वहाँ पर चार सारे संसार को शासन कर रहे हैं, वो आखिरी झूठा मसीहा, पहले से हम बोल रहे, पहले से हमको पता है यीशु मसीह भी, मेरे नाम पे बहुत झूठ मसीहा आने वाला है, तो इन्होंने आखिरी झूठा मसीहा है, इनको भेजे शैतान, और उन्हें झूठा पैगंबर है, इन्होंने सच्चे भविष्यवक्ता, इन्होंने कलीसियों को क्या कर रहे, तेल डालते, कलीसियों को जलाते रहते उनकी वाणी से, उनके मुंह पे परमेश्वर उनका बात रखते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया के लोग अलर्ट होते हैं, और कलीसिया के लोग धैर्य होते हैं, विश्वास में धैर्य से रहते हैं, और सामर्थ्य शक्ति से रहते हैं। कितना भी क्लेश आने दो, हम मसीहा को छोड़ेगा नहीं, हम 666 की संख्या लेगा नहीं। इस प्रकार की जोश से, सामर्थ्य से अपनी कलीसिया के, असली कलीसिया के लोग रहेगा, है ना। तो उस समय में ये और एक होगा कि वही समय में और एक होगा, जो ये दो भविष्यवक्ता ने जिस प्रकार भविष्यवाणी करते हैं, जैसा ये दो भविष्यवक्ता ने अद्भुत कार्य, जो चमत्कार, आश्चर्य कार्य करते हैं, सीधा से सीधा उस तरह से बराबर उसी प्रकार झूठा पैगंबर भी, जो झूठा भविष्यवाणी करते हैं, सचमुच ये दो भविष्यवक्ता के जैसा आकाश से आग निकलता है, जो मरे हुओं को, किसी लोगों को जीव उठाता है, बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। जब सारे संसार के लोग परेशान होते हैं, उनको संदेह आते हैं, उनको समझ में ना आएगा ये दोनों भविष्यवक्ता असली वक्ता है, नहीं तो वो पैगंबर वो असली भविष्यवक्ता है, ये तीनों में से कौन सच है। उन्होंने जो कह रहे हैं, इन्हों भी उसी कर रहे, जैसा झूठा पैगंबर करते हैं, उस प्रकार से अपना दो भविष्यवक्ता भी, इलिया का और मूसा का सामर्थ्य, आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति है इनके अंदर, उन्होंने भी उस प्रकार के, उससे बढ़कर भी अद्भुत आश्चर्य कार्य करेगा। लेकिन लोग में, या कलीसिया के लोग भी, कुछ लोग को परेशानी होगा, अरे ये दोनों में कौन सच है, कौन सच है। तो अपन दोनों को देखें तो अपन मालूम ना होते हैं अपने को, क्योंकि दोनों भी दो तरफ के कार्य ही करते रहते हैं, तो अपने को मालूम ना होगा बिल्कुल कौन सच्चे भविष्यवक्ता है। तो इस प्रकार जो पवित्र बाइबिल में से अपन पहचानना, तो पवित्र बाइबिल में अपने को सच्चाई किस प्रकार से मिलेगा, एक वचन से बिल्कुल नहीं, एक वचन नहीं, कम से कम 2 या 3 वचन जोड़ने से वचन को सच्चाई अपने को मिलेगा। इसका मतलब एक व्यक्ति का बात से किसी का साक्ष्य अपन बोलना नहीं, कम से कम 2 या 3 लोगों की साक्ष्य से उनकी बात अपन मानना चाहिए, उनकी बात को सत्य कहना चाहिए, है नहीं। उस प्रकार ही जब होगा, क्या होगा, जब भी जो झूठा पैगंबर धोखा देते हैं सब लोगों को, सारे धरती के वासियों को, सीरिया राजा के ओर उनका मन फिराते हैं, इन्हों ही झूठ मसीहा है, इन्हों ही मसीहा है, अपन बोलते हैं उन्होंने झूठ मसीहा है, ये दो भविष्यवक्ता में बोलेगा उन्होंने झूठ मसीहा है, नहीं बोला है उन्हें झूठ नहीं, असली मसीहा है,
देखो कैसे आराधना कर रहे, कितनी स्तुति कर रहे, देखो सारे संसार को उन्होंने शासन कर उनके हाथ में सबका अधिकार। तो झूठा पैगंबर ने उस प्रकार से सबको धोखा देगा। जब ये होगा कि जो पहले आखिरी सप्ताह में पहले दिन इस प्रकार रहेगा, पहला जो आखिरी झूठा मसीहा ने संसार को शासन करते रहेगा और झूठा पैगंबर ने उनके बारे में भविष्यवाणी, जो सीरिया के राजा में के बारे में भविष्यवाणी बोलते रहेगा। जब असली कलीसिया ने दो तरफ होगा, दो तरफ के होगा, एक तरफ असली यीशु मसीह के लिए इंतज़ार करते हैं उन्होंने, और एक तरफ है जो सीरिया राजा ही मसीहा है मानकर 666 की संख्या पा लेते हैं। बहुत सारे विश्वास, बहुत सारे सेवक लोग भी धोखा में गिर जाते हैं। 666 की संख्या लेकर उनके ओर उनके मन फिरते हैं, वो वेश्य के कलीसिया में चल जाते हैं। और जब ये सारे संसार में वेश्य के कलीसिया की संख्या हाथ बढ़ते जाएगा, सब उनकी आराधना करेगा सीरिया राजा का। तो सीरिया राजा के लिए एक कलीसिया जब धरती पर रहेगा। और कई लोग, और एक होगा कि बहुत सारे लोग ये दो भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी से 666 संख्या लेने को इनकार कर देगा। 666 संख्या लेने की इनकार करेगा। इसमें से जब क्या होगा, बहुत सारे लोग ये भविष्यवक्ताओं को मानेगा। जिस प्रकार झूठा पैगंबर के बात मान रहे, ये दोनों भविष्यवक्ता, ये दोनों पैगंबर का भी बात मानने वाले बहुत लोग रहेगा ना। जब इनके जो एलिया की सामर्थ्य और शक्ति इनके अंदर है, उनके बात मानने वाले, भरोसा रखने वाले जो लोग हैं, तो उन्होंने 666 की संख्या न डाल देते हैं। जब सीरिया राजा और झूठा पैगंबर ने उनको मार डालने के लिए चलते हैं उनके सामने, किनके सामने, ये दो भविष्यवक्ताओं के सामने चलते, जब मार डालने के लिए, उनकी धरती पर न रहने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए चलते हैं, जब क्या होगा, 1:11-5 का वचन देखिए। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाल जाएगा। देखो, सीरिया राजा और झूठा पैगंबर ने सैनिक लोगों को भेजते हैं, उनको मार डालो, दो भविष्यवक्ताओं को जाने को उनको मार डालने के लिए चलते, हानि करने के लिए उनके सामने चलते। जब ये दो भविष्यवक्ताओं के मुंह से आग निकलकर उसको भस्म कर देते हैं। देखो कितनी रोष, कितनी बड़ी सामर्थ्य की आत्मा ये दो भविष्यवक्ता, यूदा के भविष्यवक्ताओं के अंदर है या नहीं। अपने को बचाने के लिए, इसका मतलब अपने को भविष्यवाणी को, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वास लोग, सेवक लोग उनकी माया में, उनकी बातों में गिर जाते, चुक जाते, उनके धोखा में चुक जाते हैं, है या नहीं। चुक कर 666 की संख्या लेते हैं, जब उनके उद्धार पूरा चले जाते, फिर से उन्होंने नरक में चलना है या नहीं। तो उतनी बड़ी 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 क्लेश है जब। तो और फिर से क्या होगा, देखो, जब इनको मार डालने के लिए आखिरी झूठा मसीहा या सीरिया राजा और छोटा पैगंबर ने सैनिक लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, कुछ भी ना कर सकते उनको, क्योंकि उनके अंदर एलिया की आत्मा और सामर्थ्य है। तो जब उन्होंने कई दिन चुप रहते हैं, कौन, जो आखिरी झूठा मसीहा और झूठा पैगंबर कई दिन चुप रहते हैं सारे संसार में, और युद्ध भी नहीं रहेगा, सब लोग शांति से रहेगा। केवल कई जगह पर वो झूठा मसीहा है, असली मसीहा नहीं, झूठा मसीहा है, जो दो यहूदा के भविष्यवक्ता है ना, इनके बात जिन लोग सुने हैं, उन्होंने जो उनके विरोध में बात कहते रहते हैं, छोटे छोटे जो लड़ाई होते रहते हैं, उतने से लेकर सारे संसार शांति से रहते हैं। इन्होंने सीरिया राजा पालते हैं, शासन करते रहते हैं, उनके नीचे झूठा पैगंबर ने, झूठा भविष्यवक्ता ने हर दिन संसार के लोगों को उनके बारे में बोलते रहते हैं। तो जब क्या होगा, देखिए, जब ये भविष्यवक्ता ने, दोनों भविष्यवक्ता ने ये कहेगा, हे मेरे प्यारे लोग इधर सुनो, इन्होंने असली मसीहा नहीं है, झूठ मसीहा है,
और इन्होंने 3.5 साल, इसका मतलब 1266 दिन तुमको क्लेश करने के लिए, तुमको दुख करने के लिए आए हैं। और इनका मूल आदमी, मूल व्यक्ति इन्होंने शैतान, और शैतान भी नरक में जाने वाला है, सब नरक में जाने वाला है। तो इनको मानो मत, केवल मसीहा को मानो, मसीहा को और फिर तुम्हारे मन बदल लो, तुम्हारा मन बदल कर मसीहा के और फिर, क्योंकि 2000 साल पहले इन्होंने, मसीहा ने धरती पर आए हैं, क्रूस पर अपने पापों के लिए उन्होंने उनके प्राण दे दिए है। उन्होंने असली मसीहा, उन्होंने सच्चा मसीहा, उन्होंने इन झूठ मसीहा है, इनको मत मानो। इस प्रकार भविष्यवक्ता ने हर दिन भविष्यवाणी से बहुत सारे लोगों का, जिनके जब तक बहुत लोग 666 की संख्या लेते हैं, कई लोग और जैसा लेते हैं और ना लेने की लोग, ये विश्वास है, सेवक लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने इनकी बात सुनकर, और कई लोग अपने कलीसिया के लोग, मसीहा के कलीसिया के लोग, और कई लोग 666 की संख्या न लेते हैं। जब कलीसिया कैसे रहेगा, जब कलीसिया ऐसा रहेगा कि यहाँ पर बहुत भयानक स्थिति दो भयानक स्थिति यहाँ पर रहते हैं। पहला एक है कुछ बेचना या खरीदना, कुछ बेचना या खरीदने के लिए 666 की संख्या बहुत ज़रूरी है, पहला। और दूसरा, जब ये दो भविष्यवक्ता, यहूदा के दो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पानी ना आते हैं 3.5 साल, आधा सप्ताह तक पानी ना गिरेगा, जब सारे संसार में बहुत भूख लगेगा, सारे संसार में बहुत भूख से रहेगा, खाने को खाना ना मिलेगा कहाँ पर भी, जो मिलेगा तो जो उनको देगा कि जिनके हाथ पर 666 की संख्या है, केवल उनको ही चावल जो खरीदना है वो ही देगा। लेकिन जो असली कलीसिया के विश्वास या सेवक लोग अपने हैं, अपने को कोई भी खाना ना देगा। कहाँ पर शाप को या गए तो भी अपने को पहले ये पूछे, आजकल जैसा आधार कार्ड पूछ रहे हैं, जब ये पूछेगा 666 की संख्या बताओ, तुम्हारे सिर पर है, नहीं हाथ पर है, बताओ, बताए तो हम तुम्हारा देगा, नहीं तो नहीं। तो बड़ी क्लेश है वो, बहुत बड़ी क्लेश है कलीसिया को। बहुत लोगों से भूख से उनका मृत्यु भी होगा। हाँ, बहुत विश्वास लोगों का भूख से मृत्यु होगा। इसका मतलब उन्होंने जो मसीहा के लिए गवाही है, साक्ष्य बन जाएगा। हालेलुया। तो पहला ये है 666 की संख्या हर व्यक्ति डालने की आज्ञा निकलते हैं। जब जिन्होंने न डालते हैं उनको सीरिया राजा के सैनिक लोग मार डालने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब असली कलीसिया के लोग हैं ना, तो भविष्यवाणी जो कर रहे हैं यहूदा के भविष्यवक्ता, उन्होंने सच्चाई बता रहे हैं, उन्होंने झूठ मसीहा है, सच मसीहा आने वाला है, तुम 666 की संख्या मत डालो। तो उनको मार डालने के लिए गए तो उनके मुंह से निकल रहा आग सुनो भस्म हो जा रहे। फिर अब क्या करना, तो जो लोग न डाले हैं 666 की संख्या, उनको अभी मार डालना है। ये है उनका उद्देश्य, उनका योजना। तो जब सीरिया राजा के सैनिक लोग, असली विश्वास लोग, असली कलीसिया, असली विश्वास लोग हैं, उन पर क्या करेगा, तो उन पर क्या करेगा, उनको बहुत कठिनता देगा। जो प्रकाशित ग्रंथ 14 अध्याय में ये बात है, उनको स्थिति कैसे रहेगा, देखो उनकी स्थिति ऐसा रहेगा कि देखो 14 अध्याय, और 666 की संख्या डालना, और हर जगह पर जो आखिरी झूठा मसीहा का प्रतिमा या मूर्ति रहेगा उनको नमस्कार करना है। उन्होंने नहीं करेगा, नमस्कार भी ना कर, नमस्कार करने से उद्धार चले जाते। 666 की संख्या डालने से उद्धार और जब तक करी सेवा सब चले जाते है नहीं। तो देखो 14 अध्याय 10 या 11 वचन देखिए, 10 और 11 वचन। तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। बाप रे, देखिए कितना भयानक स्थिति है, कितनी बड़ी बड़ी भयानक स्थिति है। जो लोग उनको मूर्त का पूजा करेगा, 666 की संख्या लेगा, उनको क्या होगा,
बिल्कुल उनको बहुत कठिन युगान युग उन्होंने नरक में क्या करेगा, नरक में बहुत कठिन श्रम रहेगा उनको, और युगान युग क्या ऐसे पीड़ा का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा। किसके, आग का देखो, आग का गंधक पीड़ा में पड़ेगा, आग का गंधक पीड़ा में परमेश्वर उनको गिरा देगा। युगान युग उन्होंने तो आग के गंधक में जलेगा। इसका मतलब जलेगा नहीं, जो बहुत दुख में वेदना से रहेगा। अगर 666 की संख्या डाले तो वो मूर्त का नमस्कार कर पूजा करे। तो ना करने वाले कौन है, ना करने वालों की स्थिति क्या है, बहुत भूख लगेगा, बहुत भूख लगेगा, कुछ खरीदने के नहीं, कुछ बेचने का नहीं। हाँ, 666 की संख्या डालना, नहीं तो भूख से मरना है। नहीं तो जो सीरिया राजा के सैनिक लोग मार डालते हैं, जब काइसा या कलीसिया की स्थिति है या नहीं। और देखो 13 अध्याय 10 का वचन देखिए, 13 अध्याय 10 का वचन, 13 अध्याय 10 का वचन में, जिसको क्रैद में पढ़ना है वह क्रैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि यह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। ये देखो 13 और 10 में क्या है, कई लोग विश्वास लोग तलवार से मरना है। तलवार से कितने लोग मरना है, परमेश्वर की योजना में उन्होंने तलवार में मर जाएगा, अवश्य है वह तलवार से मर जाएगा। और पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसमें दिखते हैं, इनके अंदर अपना विश्वास दिखेगा। असली बड़ी क्लेश जब आने वाले है या नहीं, जब आधा सप्ताह, इसका मतलब आखिरी सप्ताह में आधा सप्ताह 3.5 साल अपन बहुत कठिन क्लेश में विश्वास लोग रहते हैं असली विश्वास, असली कलीसिया। इसलिए दानियेल के ग्रंथ में अपन देखें 7 और 25 में, दानियेल के ग्रंथ में दानियेल ने बताया 7 और 25 वचन देखिए। देखो, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदले देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाए। अपन 3.5 साल तक उनके वश में रहते, किनके, सीरिया राजा के, क्योंकि ये सारे संसार का अधिकार उनके हाथ में है। ये भविष्यवक्ता क्या करेगा, केवल भविष्यवाणी के द्वारा अपने को चेतना देगा। इसका मतलब अपने को सामर्थ्य शक्ति देगा उनकी बातों से, लेकिन अपने को खाना कैसा, कितना भूख रहते हैं, भूख लगते रहेगा। और प्रकाशित ग्रंथ देखिए, और प्रकाशित ग्रंथ 13 अध्याय 5 और 7 वचन में देखिए, 5 और 7 वचन में, और कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 7 वचन, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ये देखो क्या करे, देखो 42 महीने, इसका मतलब 3.5 साल तक वो पशु को अधिकार दिया गया है। जैसा लड़ना है अपन असली कलीसिया के विश्वास लोग, अपन क्या है, अपना विश्वास की परीक्षा है, वो बहुत बड़ी परीक्षा है। तो अपन लड़ना है उससे, जब कितने लोगों पर वो विजय पाएगा मालूम नहीं, अपन और विजय पाएगा वो विजय पाएगा मालूम नहीं। जो अपन तलवार से मृत्यु होना या भूख से मरना है या किन से मरना है वो परमेश्वर को मालूम है, लेकिन किसी तरह से भी मरने दो, लेकिन 666 की संख्या डाल लेना नहीं, और वो मूर्ति की पूजा करना नहीं, नमस्कार करना नहीं नहीं नहीं। ये बड़ी दिमाग से, बड़ी विश्वास से याद में रखो। कितना भी वो झूठा पैगंबर सीरिया राजा अद्भुत चमत्कार करने दो, बिल्कुल नहीं। हे प्रभु, चलने तो मेरे प्राण ले लो, जाने दो, लेकिन तुम्हारे बड़ी क्या है प्रभु, मैं तुम्हारे लिए मैं अच्छे गवाही या साक्ष्य के जैसा ठहराऊंगा, है या नहीं। तो इस प्रकार से रहेगा जब, तो अभी अपने को मालूम हो रहे कि, तो और एक है दानियेल के यही समय में इस्राएल में क्या होगा, असली कलीसिया। अपन यहाँ पर अपने को ये क्लेश रहेगा ना, जब इस्राएल को 7 और 21 में देखिए,
7 और कलीसिया में जो इसराइल की स्थिति 7 और 21 वचन में देखो। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों से संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। देखो तो यहाँ पर क्या करे, पवित्र संग, देखो वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। इसका मतलब यह है, बहुत सारे सेवक लोग ये प्रचार कर रहे ना कलीसिया नहीं रहेगा नहीं रहेगा, फिर यह कौन है पवित्र लोगों से? ये छोटा सिंह, ये सीरिया राजा लड़ेगा, किन से लड़ेगा? फिर ये बात बताओ। तो कलीसिया कहाँ भी चलेगा नहीं, यहाँ ही रहने वाला है। ये इतनी बड़ी, ये जो अपन सुन रहे हैं, ये पूरे तरह की, सारे तरह की बड़ी बड़ी क्लेश में से, विपत्ति से चलने वाले हैं कलीसिया, है या नहीं? और इसराइल लोग वहाँ पर ये स्थिति रहेगा इसराइल देश में। उन्होंने 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा कर लिए ना, दृढ़ वाचा बांधे, तो 1 सप्ताह के लिए कई लोग इसराइल लोग ये सोचेगा मसीहा है या नहीं, मसीहा है या नहीं। और कई लोग बिल्कुल मानेगा, पूजा करेगा। कई लोग ये करेगा, अगर मसीहा हो तो मूसा ने अपने को आज्ञा दी है मूर्ति की पूजा ना करना है, लेकिन आने से उस दिन से लेकर आज तक मेरी मूर्ति की पूजा करो, पूजा करने की आज्ञा दी है। पूजा ना करने को लोगों का वध कर रहे हैं। तो इन्होंने मसीहा है या नहीं, मसीहा है या नहीं? इसराइल की स्थिति, इसराइल के देश में भी 2 तरफ के लोग होगा, उनकी पूजा करने वाला और ना करने वाला। डाउट, संदेह में रहेगा। कई लोग संदेह में सोचेगा क्या होगा, इसका अंत क्या करना है अपन। तो अगर असली मसीहा है तो मूर्ति की पूजा ना करना है। इन्होंने आज्ञा दी है और इनके हर जगह पर इनकी मूर्ति रखा हुआ है पूजा करने के लिए। तो इसराइल के देश में वो स्थिति रहेगा। तो यहाँ पर तो इसराइल लोग में वो संदेह में रहेगा, जब उन्होंने सारे संसार को शासन करेगा अपनी कलीसिया बड़ी क्लेश में से और जाने वाला है। तो ये है आज का ध्यानांश, है या नहीं? जो भविष्यवक्ता है उन्हें भविष्यवाणी बोलेगा, उनके हाथ में से बहुत चमत्कार, अद्भुत, आश्चर्य कार्य होगा। झूठा पैगंबर के साथ भी होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सच्चा पैगंबर है, कौन असली भविष्यवक्ता है, वो पहले कौन असली भविष्यवक्ता है वो पहले मालूम करना। इसीलिए सब लोग देखेगा, असली कलीसिया के विश्वास लोग ये 2 यहूदा के भविष्यवक्ता लोग का भविष्यवाणी पर भरोसा रखेगा। हाँ, मालूम है फिर मसीहा एक बार जिस प्रकार चेलों को 40 दिन दिखने के बाद जिस प्रकार स्वर्ग में चले हैं, जब ही बोला स्वर्गदूत बोले हैं, क्या कहे प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में, जिस प्रकार तुमने मसीहाओं को जो आसमान पर चल रहे हैं देख रहे हैं चलना, उसी प्रकार फिर से आएगा। तो इन्होंने इसके सीरिया राजा के जैसा बिल्कुल ना आएगा। तो इसराइल लोग में कई लोग संदेह से रहते हैं, उनको पूजा ना करेगा, 666 की संख्या ना लेगा, क्योंकि उनसे दृढ़ वाचा 1 सप्ताह के लिए है ही नहीं। तो अपनी कलीसिया में तो 666 की संख्या रहना है, नहीं रहे तो उनको क्या होगा? उनको भूख से कई लोगों का मृत्यु होगा, तलवार से, सीरिया राजा की तलवार से मृत्यु होगा। तो अपनी बड़ी क्लेश की स्थिति है। उस समय में अपन धैर्य, विश्वास, पवित्र आत्मा की शक्ति से रहना है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम दिए इस बहुत अच्छे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे परमपिता प्रभु, हे मसीहा पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। जो आखिरी सप्ताह में, जो प्रथम आधा सप्ताह में होने वाले बात, 3.5 साल या 42 महीने जो होने वाले वो बात बताइए प्रभु को धन्यवाद। कलीसिया को बहुत बड़ी क्लेश, कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी गएगा नहीं, कलीसिया पवित्र लोग यहाँ ही रहेगा प्रभु। छोटे सिंह से उनको लड़ाई है, युद्ध है। तो प्रभु युद्ध में हम विजय पाना प्रभु, हम 666 संख्या न डाल लेना प्रभु। और प्रभु हम वो मूर्ति को पूजा ना करना प्रभु, उस तरह के अनुग्रह दे। आज से ही हमको प्रभु हम तैयार करो प्रभु। जितने भी संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर बड़ी विश्वास, एलिया के सामर्थ शक्ति पाकर जब रहने वाले भविष्यवक्ता जो है, उस तरह की शक्ति सामर्थ हमें दे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। और इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी दिन लेकर प्रभु आने सारे भक्तों को प्रत्येक